5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामला। श्योराणों की ढाणी पिलानी में आमसभा आयोजित हुई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और सभी की एक ही मांग रही कि आरोपी को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। सभा में गणमान्य लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन पिलानी सीआई इंद्र प्रकाश जी को सौंपा। आइए सुनते हैं सीआई इंद्र प्रकाश जी ने क्या कहा। सर, क्या मामला है आज का? क्या ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या है? देखो, ये जो 19 तारीख को जो एक अबोध बच्ची के साथ जो घटना कारित हुई थी, उसके संबंध में ये आसपास के गणमान्य नागरिक, गांव के लोग, प्रतिष्ठित लोग इकट्ठे हुए हैं। उनके मेन मुख्य मांगे ये हैं कि जो पीड़ित परिवार है वो एक नहायत ही गरीब परिवार है, जो मजदूरी करके, जिनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं है। तो इन नागरिकों की ये मांग है कि साहब, सबसे पहले इनके कोई रहने के लिए व्यवस्था हो, मकान की व्यवस्था हो, और पीड़ित के परिवार की योग्यता के आधार पर कि बच्चे को किसी को नौकरी मिले और इनकी मदद की जाए, आर्थिक सहायता भी गवर्नमेंट भी दे। इस संबंध में इन्होंने दरिंदे को फांसी हो, सब बोलो, दरिंदे को फांसी हो। इस संबंध में इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन मुझे दिया गया है, जिसके अंदर मुख्य मांग ये भी रही है कि जो गिरफ्तार शुदा आरोपी है, दरिंदा बता रहे हैं जो, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए शीघ्र से शीघ्र। उसके अंदर कानून भी अपना काम करी, हम भी साक्ष्य जुटा रहे हैं और इस मामले में जल्दी से जल्द पीड़ित को न्याय हम भी चाहते हैं, न्याय मिले और जनता भी न्याय। इस मामले में आपका अहम रोल रहा है, क्योंकि सबसे पहले एफआईआर पिलानी थाने में ही रिपोर्ट करवाई गई है, तो उस पर आपका क्या कहना है? आपने क्या एक्शन लिया तुरंत कार्रवाई से? मतलब यही सुनने को मिल रहा है गांव वालों से कि आपने बहुत ही तुरंत कार्रवाई की, आपने बहुत ही सराहनीय अच्छा काम किया। सर, देखो, 20 तारीख को नगर पालिका विद्या विहार के चुनाव होने थे जी। तो 19 तारीख को समय करीब 6:15 बजे मैं और मेरा स्टाफ चुनाव से संबंधित तैयारियों में जुटे हुए थे। तो इसी दौरान मेरे पास 1-2 व्यक्ति आए, उन्होंने मेरे को बताया कि साहब, एक 5 साल की बच्ची को कोई अज्ञात सफ़ेद स्कूटी वाला अपहरण करके और पिलानी की तरफ भगा है जी। चूँकि मामला बहुत गंभीर था, एक नाबालिग 5 साल की अबोध बच्ची का था, तो मैंने इसकी गंभीरता को देखते हुए तुरंत उसी टाइम उनको मेरे साथ लेकर के मैं वहाँ से भगा, मौके पे पहुँचा। मौके में पता लग जाएगा कि आपके मन में कितना आक्रोश है, सही है कि गलत है। मैं बैठूंगा जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, अनशन पे बैठूंगा, ना सड़क पे बैठूंगा, ना किसी को डिस्टर्ब करूंगा, एक कोने में बैठूंगा, और जब तक बैठूंगा ना अन्न का दाना खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा, जब तक मर ना जाऊं या मांगे पूरी नहीं हो। उस दिन पता लग जाएगा मेरा युवा साथियों में कितना जज्बा है इस बच्चे के प्रति। आज हम किसको आक्रोश दिखाएं, सड़क बंद किसके लिए करें? एक घटना तो हो चुकी है, दूसरे अवित्र लोगों को डिस्टर्ब कर दे, गलत है ये। सरकार ने अपना काम पूरा किया, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम पूरा, मुख्यमंत्री महोदय खुद अपनी देखरेख में इलाज करा रहे। बस ये मांगे हैं हमारी, क्योंकि इसका परिवार का पारिवारिक जीवन उजड़ चुका है। इसके लिए हमें व्यवस्था करनी है कि एक सरकारी नौकरी का अरेंजमेंट किया जाए। सही हूँ या गलत हूँ? कम से कम मुझे मेरा समर्थन में जरूर बताइए, तालियां मत बजाइए। इसके परिवार की सरकारी नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इस कंडीशन के बाद दूसरी बात, मुजरिम को फांसी होनी चाहिए, फांसी से नीचे कोई सजा नहीं। आज ये इनके साथ हुआ तो हम घर बैठ के अपनी बारी का इंतजार करेंगे, अपनी बेटी के होने के साथ इंतजार करेगा? आग तो सबके मन में लगी है, सब कुछ करना चाहते हैं साथी, एक युवा साथी, उसका भी गुस्सा जायज है, सबके मन में आग लगी सब। लेकिन दूसरी बात, हमें बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, ऐसा नहीं हो एक घटना के बाद हम इस घटना को मद्देनजर रखते हो ऐसी कोई दूसरी नई घटना खड़ी कर दे कि जो आज सिंपैथी है, जो हमदर्दी है, वो खत्म हो जाए और इसको एक राजनीति का पॉलिटिकल मंच बन जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है हमें। कम से कम मैं इस चीज के साथ रही हूँ। अगर कोई तत्व ऐसा करने की कोशिश करता है कि सड़क जाम, रोड जाम, कुछ भी कोई घटना दुर्घटना करने की कोशिश करता है, सबसे पहले मैं उसके खिलाफ जाके एफआईआर करूंगा। और इस बच्चे के परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप समर्थन करते हो जो असामाजिक तत्व है, जो रोड रोकने की बात कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, बस तोड़फोड़, उनके साथ मैं नहीं हूं, आप लोग साथ हो? कोई नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो मैं समझूंगा बच्ची के साथ नहीं, उस दरिंदे के साथ है। हम जवान साथियों, जो दुखद घटना हुई उसका हमें खेद है, आक्रोश है, गुस्सा है, और मैं सभी नागरिक बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि इस दुर्घटना पे
कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश ना करे। प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर देगी तो न्यायपालिका अपना काम करेगी। न्यायपालिका से हमारा अनुरोध है कि वो फास्ट ट्रैक में इस मामले को ले करके जल्द से जल्द फैसला सुनाए। और जिन भाइयों में ज्यादा आक्रोश है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये नहीं करने देंगे, उनसे मेरा एक निवेदन है कि बच्ची के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा दें और उसमें अपना योगदान दें, तो मैं समझूंगा कि वो उनके सच्चे हितैषी हैं। वरना ये समझा जाएगा कि सब अपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आते हैं। और हमारा जो कार्यक्रम है, जो हम विरोध प्रकट कर रहे हैं, वो शांतिपूर्वक कर रहे हैं। हमारी कोई इसमें राजनीतिक मंशा नहीं है। आज हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, कल थे, आज हैं और कल भी रहेंगे। सभी बुजुर्गों, साथियों, युवा साथियों, मातृशक्ति जो भी आए हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो बच्ची एक गांव की नहीं है, जो लोग बताते हैं कि ये गांव की है, उसका नाम आना चाहिए। गांव यही है, पूरे राजस्थान की है वो, ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। वो बच्ची अपने सबकी है और मुजरिम को ऐसी सजा देनी चाहिए जो भविष्य में ये काम करने के लिए और दूसरा आदमी कोई ऐसी नहीं सोचे। मैं तो यही बताना चाहता हूँ मेरी तरफ से तो, कि उसको फांसी भी नहीं हो, उसको कैद भी नहीं हो, उसको नीचे जमीन में गाड़ के पैरों से कुचल के मारा जाए, ताकि वो हिले नहीं और उसको एहसास होए कि ऐसी सजा हमको मिली। ये मेरा दृढ़ विचार है। और जितना आक्रोश है, और आज अभी यहाँ से थोड़ी देर बाद हम निकलने वाले हैं, पहलवान जी बता देंगे। जो 5 मुख्य मांगे हैं, उनमें सबसे पहली मांग ये है कि बच्ची के पिताजी की हालत आगामी 3 या 4 साल तक कमाने लायक नहीं रही। वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, पूरी तरह से टूट चुके हैं। तो घर में, परिवार में बच्ची की माताजी हो या बच्ची का बड़ा भाई जो अभी मैच्योर हो चुका है, उसको सरकारी नौकरी की हम मांग करते हैं और सरकार को अल्टीमेटम देते हैं 20 दिन का। 20 दिन के बाद आमरण अनशन भी होगा। आप सब लोगों का सहयोग उसमें रहेगा। जो इस बच्ची के, इस पीड़ित परिवार में, झुंझुनू जिले में, अगर दिल्ली में होती तो आप लोग टीवी में बड़े शौक से देख रहे होते, और आप लोग भी आज आपके घर में ये वारदात हुई है। आज झुंझुनू जिले में सबसे शर्मनाक कांड हुआ है। आक्रोश है और रहेगा जब तक उस दरिंदे को फांसी ना हो जाए। शायद आप लोगों को एक आम बात लग रही होगी, पता करो राजस्थान से बाहर, पंजाब में जाके पता करो, इस बच्ची की दुर्घटना की जो है वो मीडिया में आई हुई है। झुंझुनू पूरे भारत के अंदर ये मीडिया ये फैल चुका है, लेकिन आप लोगों को एक आम बात लग रही है क्योंकि आपके पास पड़ोस में हो गई। अगर ये बात दिल्ली में, ये हादसा दिल्ली में हुआ होता तो आप भी आक्रोश करते, घर में बैठ के चूल्हे के सामने चाय पीते हो तो बहुत गलत हो गया। लेकिन आज घर से बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि आपके अड़ोस पड़ोस में हुए, आपके अड़ोस पड़ोस में हुआ, इसलिए आप लोगों को ये आम बात लग रही है। और जो भाई हैं, दिल में एक आग लगा लो, जब तक इस दरिंदे को फांसी न होगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज जाके पता करो, दिल्ली से मैसेज आते हैं, हरियाणा से मैसेज आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं। झुंझुनू जिले के अलावा चूरू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी इसका आक्रोश है। बिल्कुल, अशोक गहलोत जी, उनका नहीं, ये आवाज अपने जयपुर राजस्थान में अशोक गहलोत जी तक भी पहुंचाएंगे। उनको भी कहेंगे इसमें हमारे को अच्छी से अच्छी सहायता मिले और उस दरिंदे को फांसी दी जाए। ये उनको भी अपने सूचना करेंगे, गहलोत साहब को भी। धन्यवाद।